अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वाचिंग माई वीलॉग चैनल। आज की ताज़ा न्यूज़ ये है जो कि यूएई से हमारे पास आई है कि यूएई की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं, जो व्हाट्सएप है और क्या कहते हैं फेस टाइम है, और बहुत सी दूसरी व्हाट्सएप की ऐप जिससे आप कॉल कर सकते हैं मुल्क से बाहर। पहले जिन ऐप के ऊपर आपको वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ता था, आने वाले वक्त में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इजाज़त दे दी है कि अब वो खोल रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह ये सारी ऐप जो है ये ओपन कर रहे हैं। और आप आने वाले वक्तों में उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग अपने मुल्क से दूर, पाकिस्तान से या यूरोप से दूर रह रहे हैं और व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। तो अब आपको याद रहे कि आने वाले वक्त में अगले अगले महीने से मेरे ख्याल से वो खोल रहे हैं व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम और ये इस किस्म की वाइबर वगैरह जितनी भी ऐप हैं ये सब ओपन हो जाएंगी और आप इजीली अपने घर वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो किसी भी मॉल में जाके बैठ के, दुबई मॉल या कहीं भी जहाँ फ्री इंटरनेट मिले, आप अपने घर वालों को इजीली फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आपके घर पे फ्री वाईफाई है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये एक सर्विस जो है ये आने वाले वक्त में खुलने वाली है। उसकी वजह ये है कि कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब और यूएई वगैरह इधर उधर बहुत से फॉरेनर जो हैं अब वो ज़्यादातर अपने घरों को लौट चुके हैं। जॉब्स की प्रॉब्लम है, सब कुछ है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन वगैरह में इंटरनेट वगैरह कम इस्तेमाल हो रहा है। उसकी वजह ये कम इस्तेमाल करने की कि जब सोशल मीडिया की ऐप वहाँ पे चल ही नहीं सकती तो फिर वो इंटरनेट यूज़ नहीं करते, तो उन्हें अपने सार्फिन को बढ़ाने के लिए आने वाले वक्त में अगले महीने से या उसके अगले महीने से ये फ़ैसला किया उन्होंने कि ये जितनी भी ऐप जो बैंड थी वहाँ पे, और वीपीएन आपको यूज़ करना पड़ता था, वेबसाइट भी आप इस्तेमाल तो कर ही रहे थे, तो उन्होंने सोचा है कि इसको लीगल राइट दे दिया जाए और वो खोल दी जाए। तो ये बहुत अच्छी है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को डायरेक्ट डायलिंग करते हैं, जो कि बहुत ही महंगा था। फिर दूसरी चीज़ ये है कि बिज़नेस में बड़ी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि बहुत से बिज़नेस ऐसे हैं जिसमें लोगों ने व्हाट्सएप के नंबर दिए होते हैं वेबसाइट वगैरह पे, और उन वेबसाइट को वो यूज़ ही नहीं करते हैं अगर उन्हें पैसे देना पड़े कॉल करने में, क्योंकि मालूमात हासिल करने के लिए तो वो नुकसान क्यों करें। तो ज़्यादातर ऐसी कॉल इस्तेमाल करते थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। तो इस वजह से बिज़नेस में बड़ा फ़र्क पड़ रहा था। उसकी वजह से यूएई की हुकूमत ने कहा है कि वहाँ की जो टेली कम्युनिकेशन के इदारे हैं उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को खोल दिया जाए, यानी उनका जो गेटवे है उसको ये सोशल मीडिया के लिए फ्री कर देंगे, और जिसमें कॉल आने जाने पे कोई पैसे वगैरह नहीं पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो है आप लोग इजीली यूज़ कर सकेंगे। तो ये ख़ास न्यूज़ थी। और बहुत सी आने वाले वक्त में जो है बहुत से आपको वो क्या कहते हैं, बहुत सी सर्विसेज वगैरह जो है जिन पर पाबंदी थी वो अब आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि सर्विसेज खुलती चली जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने नेशनलिटी देने का भी फैसला किया है। जिन लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदी भी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह की है, तो ख़ास लिमिट के लोगों को जो है वो वहाँ की नेशनलिटी वगैरह भी देंगे। लेकिन आप ये नहीं समझें कि नेशनलिटी दे देंगे तो वापस नहीं लेंगे, क्योंकि हमेशा इस तरह की नेशनलिटी दी जाती है सऊदी अरब वगैरह, मिडल ईस्ट वगैरह में। आप इस चीज़ से होशियार रहें कि राइट उनके पास ही रहेगा कि वो कभी भी अपनी नेशनलिटी वापस लेके और आपको आपके घरों से पे रवाना कर दें, क्योंकि उन लोगों का कोई वो नहीं होता, कोई ज़बान वबान नहीं होती उनकी। तो आप खैर आपको वो कुछ राइट वगैरह मिल जाएंगे जिसमें आप गवर्नमेंट की हेल्प वगैरह नेशनलिटी लेने के बाद नहीं ले सकते हैं। बाकी सारे बिजनेस वगैरह करने के, और जो लोग डॉक्टर्स वगैरह जो हैं जो कि सालों से रह रहे हैं तो उनको फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि मिडल ईस्ट में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मिडल ईस्ट जो है वो आने वाले वक्त में मिडल ईस्ट नहीं रहेगा। उसकी वजह ये है कि हालात ख़राब हो रहे हैं। तेल की कमाई पे ये मुल्क चलते थे, तेल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि तेल का नेमुल बदल दूसरे दूसरे जो है नेशनल रिसोर्सेज आ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी से ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट, पाकिस्तान और अफ्रीकन कंट्री, जहाँ पे तकरीबन 8 घंटे धूप रहती है, तो सोलर एनर्जी में 8 घंटे अगर बिजली आप हासिल करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपके मुल्क का तेल का खर्चा जो एडमी प्लांट वगैरह अगर चलते हैं, आपके तेल के प्लांट चलते हैं, गाड़ियाँ क्या क्या, तो उन सब का खर्चा जो है तकरीबन आधे से भी कम रह जाएगा।
तो जब आधे से कम रह जाएगा तो आप इन मिडल ईस्ट वगैरह और उन मुल्कों से तेल इतना कम कर देंगे, और तेल खरीदारी कम होगी तो उसकी प्राइस भी गिरेगी, क्योंकि एक मुकाबला शुरू होगा कि हम ज़्यादा बेचें ताकि हम अपने मसले हल कर सकें। फिर तेल निकालने की भी एक कीमत होती है कि जैसे तकरीबन $7 पर बैरल या $70 पर बैरल जो है तेल निकाला जाता है। एक बहुत बड़ी तादाद में, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन ये उसकी जो कॉस्ट आती है वो भी इतनी ज़्यादा होती है कि वो भी आजकल पूरी नहीं हो रही है और वो माइनस में जा रहे हैं। और फिर सोलर एनर्जी लोग अपने घरों पे लगाने बढ़ते चले जा रहे हैं आजकल, तो जैसे कि आपको पता है। फिर आने वाले वक्त में ये भी होगा कि लोग अपने घर बिजली जब ज़्यादा पैदा करेंगे तो पड़ोसियों को सेल भी कर दिया करेंगे। ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क पे जहाँ पे किसी की चलती नहीं है, वहाँ पे तो ये काम हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से जो है हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है इस किस्म की बातें हों। और फिर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक की कार्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक की कार आ गई हैं, मोटरसाइकिलें आ गई हैं। फिर विंड एनर्जी है, यानी वो जो आपने देखा होगा पंखा जो घूमता है वो विंड एनर्जी कहलाती है। तो विंड एनर्जी भी दुनिया में आ गई है। फिर उससे तो बहुत ज़्यादा, और उससे तो दिन रात सूरज का तो चक्कर ही नहीं है। फिर एक आई है ओशन यानी समंदरी लहरों से भी बिजली पैदा होती है। एक वो भी तरीका है कि वो लहरें जब ऊपर नीचे होती हैं तो वो टरबाइन चलता है और उससे जो है बिजली जो है जनरेट होती है, वो है। फिर मुल्कों में जो डैम वगैरह बहुत ज़्यादा बनते चले आ रहे हैं। तो फ्यूचर में जो है असल में झगड़ा तो एनर्जी का है। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और सस्ती मिलेगी उतनी सस्ती प्रोडक्ट बनेगी और आप कम आएंगे। अब सऊदी अरब जैसे कंट्री में जो फॉरनर छोड़ के चले जाएंगे तो उनको तो आदत नहीं है अपने घरों के काम, वो तो मुश्किल से करते हैं, तो जॉब कैसे करेंगे। और अब उनकी नौबत आ रही है जॉब करने की उनको आदत नहीं है। जब आदत नहीं है जॉब करने की तो वो लोगों को हायर करते हैं। हायर करने के लिए पैसे देना पड़ेंगे, पैसे कहाँ से देंगे जब उनकी पॉकेट मनी कम हो जाएगी। यानी सऊदी अरब वगैरह में जितने भी शहजादे वगैरह हैं और उनके नेशनल जो हैं उनको गवर्नमेंट जो है वजीफ़ा वगैरह देती है ठीक ठाक, सुना है उसमें कमी आ रही है। फिर क्या कहते हैं, बादशाहत में जो है झटके आ रहे हैं, हो सकता है कि आपस में ही लड़ पड़े भाई साहब। तो ये सारी चीज़ें जब मुल्क के हालात ख़राब होते हैं ऊपर के लेवल पे, तो नीचे के तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। यानी यहाँ तक सोचा जा रहा है कि शायद सिविल वॉर भी हो सकती है। यानी मैं पर्टिकुलर कंट्री नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मिडल ईस्ट में, अब मिडल ईस्ट में जो है वही हाल हो रहा है जो हाल क्या कहते हैं जैसे लिबनान वगैरह इन मुल्कों में होता रहा है। और एक ख़ास तरीके से जो है वहाँ पे बादशाह जो है ख़त्म करने के लिए ये सारी हरकतें वहाँ पे शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये तो होता है। क्योंकि मिडल ईस्ट ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया था कि वो बहुत ऊंचा जा रहा था, और फिर उन्होंने, आपको जैसे कि पता है कि कोई टेक्नोलॉजी तो हासिल नहीं की है, पैसा फेंकते ही रहे हैं। आज उन्हें याद आ रहा है कि भाई कम से कम एक गाड़ी बना लेते, एयरलाइन की इंडस्ट्री लगा लेते, असले की इंडस्ट्री लगा लेते। लेकिन ये सब सो रहे थे, और जो सोया वो खोया। तो बस यही हो गया है कि खरगोश सो गया था तो कछुआ आगे निकल के जीत गया, और यही होने जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत कोशिश हो रही है कि भाई कोई दो मुल्क, दुनिया में कोई दो मुल्क लड़ पड़े, क्योंकि जब दो मुल्क लड़ते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कोरोना की वजह से नुकसान हुआ है वो अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दो मुल्कों में जंग करा दें। जैसे सऊदी अरब और ईरान की चाह रहे हैं कराना, इंडिया और चाइना की कराना चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया बहुत अक्लमंद है कि वो मसलहत से काम ले रहे हैं और जंग में कूद नहीं रहे। लेकिन चाइना पूरी तरह प्रोवोक कर रहा है कि भाई करें। लेकिन अब क्या होगा, आगे अगर जंग शुरू हो गई तो ये रुकेगी कब? एक लंबी जंग होने का अंदेशा है। तो ये सारी कहानी है दुनिया की। ईरान को 26 साल उन्होंने तेल नहीं बेचने दिया, और अब पाबंदी उठ रही है। पाबंदियाँ उठ जाएंगी तो ईरान से भी तेल वगैरह बिकना शुरू हो जाएगा। और ईरान को तेल ना बेचना और पाबंदियाँ लगाने में सबसे ज़्यादा हाथ उन मुल्कों का है जो चाहते हैं अपना तेल बेचते रहें और दूसरे लोग तेल ना निकालें। जैसे कि आपने पीछे देखा था कि पाकिस्तान के साहिल पे बड़ी तादाद में तेल निकला था, लेकिन कुआं फ़ौरन बंद कर दिया गया। तेल निकला था, लेकिन जिन
जिम शिपिंग कंपनियों को, जो एक्सॉन और दूसरी कंपनियां जो आई थी, जो तेल तलाश कर रही थी और ड्रिलिंग भी शुरू कर दी, तो वो कंपनियां ड्रिलिंग जब करती हैं तो उन्हें 100% पता होता है तेल निकलेगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हो सकता है, ये तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये हुआ हो कि भाई तेल निकला हो और फिर वो भाग गए हो। फिर उन्हें कैसे पता था कि आने वाले वक्त में तेल की प्राइस इतनी गिर जाएगी कि निकालना महंगा पड़ेगा, तो वो भाग गए। अब नुकसान तो हुआ, लेकिन ये कि बहुत लंबी चौड़ी सियासत है। कोरोना वायरस भी एक सियासत ही है, क्योंकि इतनी जल्दी से, यानी पिछले साल दिसंबर से लेके और मई जून तक जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। इतनी जल्दी कोई कोई वायरस जो है या कोई बीमारी जो है इतनी जल्दी जो है पूरी दुनिया को कैप्चर नहीं करती जितनी जल्दी कोरोना वायरस ने किया। तो यही ख्याल है कि बाकायदा फैलाया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में इतनी जल्दी से नहीं फैलता। लेकिन जिन लोगों ने कोशिश की थी बेचारे खुद फंसे, या फिर ये कि वो ये नतीजा हासिल करना चाह रहे थे कि उनके मुल्कों में बूढ़ों की तादाद तो ज़्यादा है तो थोड़ी सी कम हो जाए ताकि इकॉनमी वगैरह ठीक हो जाए। कोरोना वाले इसकी वजह से जो इकॉनमी ख़राब हुई है उसको रिकवर करने के लिए दुनिया में कहीं ना कहीं जंग तो कराएंगे 100%। खैर, आपके राइट साइड पे लाल रंग का एक बटन होगा सब्सक्राइब का, अगर आप उसको दबाएंगे तो आप कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे मोबाइल फ़ोन की। हम एक मोबाइल फ़ोन तकरीबन हर महीने देते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक किया होता है, सब्सक्राइब किया होता है और फेसबुक पे शेयर किया होता है। फेसबुक पे जब शेयर करेंगे तो हमारे पास जो है नंबर आ जाएगा आपका कुरानदाजी का, और जब सब्सक्राइब करेंगे, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर उसके बाद जो है हम हर 100 में से एक खुश नसीब को जो है मोबाइल फ़ोन देते हैं। और कोशिश करने में क्या हर्ज है, प्रेस करने में, दबाने में, कुरानदाजी में शामिल हो गया, हो सकता है वो आप खुश नसीब हो। उसके अलावा और काफ़ी फैसिलिटीज़ है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप की, जो कि गुड न्यूज़ है। जो पाकिस्तानी यूएई वगैरह में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, और इसको अवेल करें। मैं हूं चमल भी, एंड यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। कल भी इस मौजू पे हम एक ख़ास न्यूज़ देंगे यूएई के बारे में और मिडल ईस्ट के बारे में। एक नई स्कीम आ रही है उनकी, और उस स्कीम में जो लोग वहाँ पे लोग रह रहे हैं, बग़ैर वीज़े के रह रहे हैं या वीज़े के रह रहे हैं, लेकिन बाहर से जो लोग आए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी जो है वो मज़े की बात है, इसराइल की तरफ से है। क्योंकि इसराइल चाहता है वहाँ के रहने वाले जो फॉरेनर हैं, जो कि ज़्यादातर मुसलमानों के मुल्क भी मुसलमान है, तो मुसलमानों के लिए वो कोई एक स्कीम ला रहे हैं जिससे सब लोग खुश हो जाएंगे। तो आप लोग भी कल वाली मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास, और बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास वो वाली वीडियो कल ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। कल तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।